संतों की दृष्टि पड़ने से उनमें कोई दोष होता था वो भी ठीक हो जाता। रोज़ाना लेके आते थे, लेकिन एक दिन गलती हुई। बरसात का मौसम था, जो ही आश्रम से निकले भिक्षा लेने के लिए, पास में एक कंजूस सेठ का घर था। अब ये भी बात सोचने की है कि कंजूसी आदमी को, कंजूस आदमी होगा, वो बेईमान भी होगा, वो झूठा भी होगा, वो ठग भी होगा, वो झूठी कसम भी उठा देगा, क्योंकि बिना इन बातों के काम चलता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से झूठे उनको मानते थे और उनसे सब उनको पसंद नहीं करता था कोई भी। लेकिन जो ही रविदास जी निकले, पैर फिसला, गिर गए, चोट लग गई। उन सेठ के दो भाई थे, एक का नाम छोटू मल था, एक का नाम खोटू मल था। वो छोटू खोटू मल उसको लेके चले गए, या उनका कोई लड़का, और सारी भिक्षा बोले कि आपसे चला नहीं जाएगा। उन्होंने उस दिन का अन्न घर से ही दे दिया। रामानंद जी ने पूछ लिया उस दिन के, भाई भिक्षा कहाँ से आई आज ये? क्योंकि अन्न तो प्रभावित करता है, विचारों को प्रभावित करता है। दूषित अन्न, गलत तरीके से खाया अन्न, क्योंकि संतों का फरमान है, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। जैसा अन्न का मतलब, अन्न में गुण है कि सात्विक होना चाहिए। सात्विक में हल्का भोजन होता है। लेकिन रामानंद जी के विचारों ख्यालात में कुछ तब्दीली आई तो कहने लगे, कहाँ से लाए थे अन्न? कहने लगे, जी आज मैं भिक्षा लेने जा नहीं सका, एक ही घर से लेके आया। उन्होंने गुस्से में आके और उनको कह दिया कि जा, तेरे को भोगना पड़ेगा। और उसके कारण से उनके 8-10 दिन के बाद रविदास जी के प्राण छूट गए और अगला जन्म उन्होंने हरिजन के घर में लिया। तो 4-5 दिन तक उसी, उसको पिछला जन्म याद था उसको, उन्होंने अपनी माँ की दूध ही नहीं पी। अपने पति से कि आप जाते क्यों नहीं हो, किसी महात्मा से पूछ के आओ, किसी ज्योतिषी से, किसी ब्राह्मण से पूछो कि क्या कारण है, या ये बच्चा आया है तो सोचता होगा कि देखो मैं किस गरीब घर में आ गया, ये दुखी है, और किसी महापुरुषों की संत शरण में जाके पूछ के आओ। लेकिन ये बात का भेद खुलता है। वो चल पड़े उनकी बात सुन के जाता हूँ। जो ही गली में निकले, रामानंद जी कुछ शिष्यों के साथ सामने से आ गए। उनको बड़ी खुशी हुई, बंदगी की रामानंद जी से।